नमस्कार दोस्तों, जग से परे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वेदांताचार्य और वेदांत भूषण श्री वीतरागानंद जी महाराज जी के आश्रम पर लेकर आया हूँ और हम इनसे जानेंगे कि ये इन्होंने अपने जीवन में प्रभु भक्ति कर कर क्या प्राप्त करा है अभी तक हमें, वो उन्हें ज्ञान प्राप्त हमें देंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि संत जीवन में आप किस तरह से आए? संत कोई अपनी इच्छा से बनता नहीं है। हाँ जी। संत भगवान बना के भेजते हैं। और संत कोई चाहे कि कोई माँ बाप चाहे हमारे बेटों को संत बना दें, या कोई व्यक्ति चाहे कि हम संन्यास ले लें, साधु बन जाएं और जो है सब त्याग कर दें, ये मनुष्य के बस में है नहीं। तो संत भगवान या पूर्व जन्म के अदृष्ट पुण्य के हिसाब से ही कोई संत बनता है। इसके लिए भगवान ने भी कहा है कि तत्र तंग बुद्धि संयोगं लभते पौर्व देहिकम, गीता के 6 अध्याय में, कि जब पूर्व जन्मों, क्योंकि ये संसार में जो जन्म मरण की श्रृंखला है ये आज की नहीं है, ये तो वर्ष हजारन वर्ष को यह उपजो संसार, तामे ज्ञानी मुक्त है वंदे अज्ञ हजार। ये स्वामी निश्चल जी महाराज हुए हैं, जो कि दिल्ली के पास में केडोली एक गांव है, तो वहां के रहने वाले जाति से जाट थे, तो बड़े अद्भुत विद्वान थे। और काशी में इन्होंने बड़ा भारी अध्ययन किया। तो उन्होंने एक जब न्याय व्याकरण आदि भारी अध्ययन किया, एक ग्रंथ की रचना की, विचार सागर, क्योंकि 7 तरंगे हैं और उसके अंदर उसमें, तो उनमें किसी एक माता ने प्रश्न किया कि आपने सांख्य न्याय आदि अद्भुत विद्वान है, सांख्य न्याय में श्रम कियो, पढ़ व्याकरण अशेष, पढ़े ग्रंथ अद्वैत के, रहो न एक शेष, तीन यह भाषा ग्रंथ की, तनिक न उपजी लाज। दादू और जो है दादू महाराज जी परंपरा उसी में चलती है। तो अरे इतने अद्भुत विद्वान, और हिंदी में तो उन्होंने पुस्तक लिखी। तब वो उत्तर देते हैं स्वामी निश्चल दास जी महाराज कि तामे यह एक हेतु है दया धर्म सिर ताज। साधकों के कल्याण के लिए, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सहज में आनंद की प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो और उनको विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो, इसलिए हिंदी में ग्रंथ लिखा। दूसरी बात ये एक और है, वेद भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वो ब्रह्म स्वरूप होता है। तो ब्रह्मविद, जिसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, आत्मज्ञ कहते हैं, जिसको भगवान ने कहा है कि ज्ञानी तो आत्मा में मति, ज्ञानी तो अज्ञानी भगवान की आत्मा है, और ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा है। एक और 33 श्रुति में कहा है कि संत के विषय में चर्चा करें, संत किसे कहते हैं। तो अस्ति ब्रह्मेत चेद वेद संत मेनं ततो विदु, कृष्ण यजुर्वेदी 33 उपनिषद में आया है कि संत किसे कहते हैं। तो अस्ति ब्रह्मेति, भगवान है, ब्रह्म है, ऐसा हृदय से स्वीकार करना, प्रैक्टिकल में आंखों से दर्शन करना है, और उसे संत कहते हैं। और इसी श्रुति सिद्धांत के अनुसार केवल भारतीय दर्शन है जिसमें 2 तरह के संत होते हैं, एक गृहस्थ संत और एक विरक्त संत। परमात्मा के अस्तित्व को सन्यासी भी स्वीकार करता है, परमात्मा के अस्तित्व को गृहस्थ भी स्वीकार करता है, पर दोनों के स्वीकार करने में जो परमात्मा का अस्तित्व ही सर्वाधार है। और इसी के लिए भगवान जो स्मृतिकार है, वह कहते हैं कि जो संत किसे कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अब पंडित शब्द आया, ऐसे पंडित समदर्शी होते हैं, पर पंडित समदर्शी होते हैं, पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित जी कहते हैं लोग, पंडित जी, पर पंडित का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य शंकर ने भाष्य के उपोद्घात में, गीता भाष्य के उपोद्घात भाष्य में कहा है कि जो नित्य वस्तु विवेकिनी बुद्धि पंडा, जो नित्य क्या नित्य है और क्या अनित्य है, ऐसा जो विवेक वाली बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम है पंडा बुद्धि। पंडा बुद्धि जो नित्य और अनित्य का विवेचन
अनित्य नित्य का निर्णय और नित्य अनित्य में जीने वाली बुद्धि, इसका पंडा बुद्धि। और यस्मिन हृदय राजते स पंडिता, ऐसे क्या नित्य है क्या अनित्य है दोनों का विवेचन करने वाली बुद्धि जिस हृदय में रहती है उसे पंडित कहते हैं। और इसी को भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिना। ऐसे जो पंडित है वो समदर्शी होते हैं। और समदर्शी माने चाहे वो विद्या बिना चारों वेदों का अध्ययन किया हो, कराया हो, और जो ऐसे समदम आदि संध्या और गायत्री करने वाला ब्राह्मण जाति से हो, और जो संध्या गायत्री करता हो, चाहे गाय हो, हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, या कुत्ते को पका के खाने वाले जो है उनको चांडाल कहते हैं, ऐसे लोग हों। इन सब में आत्मदृक्, इन सब में भी तीनों देह से अति जो आत्मा का दर्शन करने वाले हैं उन्हें संत कहते हैं। ये परमात्मा के आत्म स्वरूप से अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, अस्ति माने है, कौन? ब्रह्म, ब्रह्म है, इस है ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। और जो गॉड इज नोवेयर, कुछ लोग ऐसे भी हैं, गॉड इज नोवेयर, अरे परमात्मा कहीं नहीं, ऐसे लोग भी हैं, तो उनको संत नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अच्छा, एक और यहां पर जब संत की परिभाषा यहां पर कर ही रहे हैं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जरा सुंदर कार्य कर रहे हैं समाज हित के लिए। तो नास्तिक और आस्तिक, आस्तिक जो अस्ति माने है, परमात्मा तीनों काल में है, परमात्मा के अस्तित्व स्वीकार करने वाले जो अंतःकरण है, बुद्धि वृत्ति है, जो अंतःकरण जिनकी बुद्धि है, जो परमात्मा किसी भी तरह से परमात्मा के अस्तित्व का अपलाप, अपलाप का अर्थ होता है निराशा, माने परमात्मा के अस्तित्व का विनाश कभी हो नहीं सकता है। परमात्मा सेल्फ रियलाइजेशन, स्वानुभूति, मैंने परमात्मा को देखा, अनुभव किया, कैसे? समाधि। जब आंखें बैठेंगे तो स्थूल देह भी मैं नहीं हूं, सूक्ष्म देह भी मैं नहीं हूं, कारण देह भी मैं नहीं हूं, तीनों देह से अतीत होकर के वो अपने अस्तित्व को स्वीकार किया है। आत्मदृक्, जिसको देखत बालक बहुकालीना, जो भली बाल्य अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, यौवन अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, अवस्था कोई भी हो वह, परंतु अस्तित्व, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले जो हैं उन्हें संत कहते हैं। शुद्ध भागवत महापुराण में भी आपने सुना होगा, बहुत कथाएं सुनी होंगी। प्रहलाद जी के विषय में पिता ने पूछा कि बेटा तुम्हारा विष्णु कहाँ? तो बालक प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी वो मय्यपि तवपि, खड्ग में, खम्भ में, जलेषु स्थलेषु, जल में हमारे विष्णु है, थल में विष्णु है, मेरे विष्णु है, तुम्हारे विष्णु है, मेरे विष्णु सब जगह पर है, बस इसे संत कहते हैं। और ये संत ये 5 अवस्था, बाल्य अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था। जैसे दूसरा उदाहरण ध्रुव जी का आता है, तो विमाता के मर्म स्थले मर्म भेदी, जो वो बाघ वाणी को सुन करके बड़ा खेद हुआ तो उनकी माता ने कहा अगर तक पिता की गोद में बैठा हो तो भगवान नारायण ही सबके पिता हैं, सबके पिता हैं, तो कहाँ मिलेंगे? बोले मधुवन माने मथुरा। तो माता कहने पर तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, तपस्या करो, और भगवान विष्णु की गोद ही बच्चों के लिए, वो हमेशा के लिए पावा अमर अनुपम ठाऊं, ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनाऊं। अब ऐसे परमात्मा के अस्तित्व वाली बुद्धि, माने परमात्मा है और वो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, इसे संत कहते हैं। एक संत थे एक नाथ जी महाराज, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में संत किसे कहते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तो गंगोत्री से कांवड़ भर के लाए, तो जो गंगा जल आन चढ़ावे सो साइज मुक्त नर पावे। जो गंगा जी से गंगोत्री से कांवड़ लेकर के आए और रामेश्वर भगवान को अर्पण करे हैं, तो उसे फिर जो है अधो योनिया और दोबारा तमाम नारकियों ने नहीं जाना पड़ता है, मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसी भावना को लेकर के सभी लोग गए, कांवड़ भर के लाए। और रामेश्वर के पास में एकनाथपुरम है, एक पास में एक स्थान है थोड़ी किलोमीटर दूर में, वहां पर एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था, उन्होंने पिला दिया। संत किसे कहते हैं बात है ना, प्रैक्टिकल संत। तो उन्होंने उसको जा रहे थे, यो तड़प रहा था, तो उसने उसी को भगवान की अभिव्यक्ति
भगवान की अभिव्यक्ति पशु में, पक्षी में, जल में, थल में, चर में, अचर में, स्त्री में, पुरुष में, बूढ़े में, जवान में, और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। अग जग में प्रभु सब उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। ऐसा परमात्मा अस्तित्व रूप में हमारे तुम्हारे सबके अंदर उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को शिव कहते हैं। ऐसे अस्तित्व को हमारा अंतःकरण सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में, माने मेरा अनुभव है, इसे तुम काट नहीं सकते हो। कैसा अनुभव? कैसा अनुभव? जैसे माँ के दिल में एक अनुभव होता है, कौन सा? बच्चे के प्रति वात्सल्य का, बच्चे के प्रति वात्सल्य का। तो माँ के हृदय में जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य को आंखों से देखा नहीं जा सकता है, कानों से वात्सल्य, आंखों से नहीं, वात्सल्य बस होता है। ऐसे ही परमात्मा की जो अनुभूति है, किस रूप में? सत्ता व्यापक, जो सत्ता के रूप में, चेतन के रूप में, सत्य के रूप में, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करतने त्रैलोक सुपासी। तो ऐसे भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करे, उसे संत कहते हैं, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, यानी कि सन्यासी हो। अब नामदेव जी महाराज हैं, ये संत हुए हैं। अब उनमें ऐसी जो वृत्ति है, ऐसा अंतःकरण की, प्रहलाद जी जब पिता ही दुश्मन हो गए, वो उनको भगवान अपने सब जगह पर अस्तित्व दिखाई दे रहे हैं, और नरसिंह रूप में आए भी, और वहीं से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। इस संत के दिल की आस्था ही नरसिंह भगवान है। संत प्रहलाद जी के दिल की आस्था ही नरसिंह भगवान है, और सामने प्रकट भी हुआ। तो ऐसी जो अंतर आस्था है, और यही बात मीरा ने कही। मीरा तो स्त्री है, वो बालक थे। मीरा ने कहा था कि वो दूल्हा ऐसा बनूं जो कबू न छूटे, ऐसे दूल्हा को का बनूं जो जन्मे और मर जाए। उन्होंने श्याम सुंदर को अविनाशी रूप में, अमर अजर, और वो अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन कृष्ण है, वही मेरे पति। संसारी जो जन्मे और मर जाए वो मेरा पति नहीं हो सकता है। ये संत का दिल है ना। और जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों समुनत रहो कुंवारी, ये मातावती पार्वती का निश्चय है। वो संत है, पक्का निश्चय है कि वो भले करोड़ों जन्म बीत जावे, पर हमारे परमेश्वर होंगे, वो महादेव अविनाशी ही होंगे। अस्तित्व जिनकी सत्ता सब जगह पर है। तो ऐसी जो संत वाली वृत्ति है, इसको ये संत वाली जो हृदय में जो विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपेण हो, ये कोई पैदा नहीं कर सकता है। यही भावना को लेकर के ये शरीर 17 जून 1990 को, 1990, हाँ 1990 में घर पूरा परित्याग कर दिया था, और रात के 2 बजे सबको सोते हुए छोड़ दिया था। तो 10th की परीक्षा दे रहे थे सुंदर। उस समय आपने घर का परित्याग करा, उस समय आपका जन्म स्थान कौन सा है? एमपी में पड़ता है, जो एमपी में भिंड जिला, वहाँ पे आपका जन्म स्थान है। वहाँ जन्म स्थान है। तो आपने जब 1990 में घर का त्याग करा, जब आपके परिवार में कौन कौन आपका विवाह हुआ था? हमारी एज 15-16 वर्ष रही होगी। अच्छा, तो मतलब आपका विवाह 10th की परीक्षा दे रहे थे, एक बड़े भाई एक छोटे, विवाह का तो प्रश्न ही नहीं है। आजीवन वाला ब्रह्मचारी, हाँ जी, हाँ जी, आजीवन, और फिर दोबारा कभी घर घूमे भी नहीं है। तो क्या हुआ, मन में क्या भावना आई? वही मैं संत के दिल में क्या भावना होती, वही कि वहां पर जब 8 में 1 क्लास हुआ, तो उस समय पर मन में एक ऐसा अंदर में जो पूर्व जन्म तत्र तंग बुद्ध संयोगम, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, ईश्वर के अनुग्रह के अनुसार अंतःकरण में अपने आप वैराग्य शुरू हुआ। 9th और 10th 2 वर्ष घर में साधना की, खेत में जाकर के, और वहाँ एकांत में जाकर के वहाँ साधना करते थे हैं। और वहाँ पर परमात्मा के अस्तित्व को पूरा विश्वास था, और फिर इतना विश्वास घर वाला पता भी नहीं, और उसी विश्वास को लेकर के और चल दिए। और जब चल दिए तो उस समय पर कुल 10 रुपए था, तो वहां से भिंड से लेकर के इटावा तक का किराया 10 रुपए एक ट्रक वाले ने ले लिया था। अब पैसा बचा नहीं, आप कहाँ जाओगे? पहली बार जिंदगी में निकलना हुआ, 10th का रिजल्ट नहीं आया था, तब फिर अपने जूते बेच दिए। उसका जो हुआ, पर सत्य का त्याग नहीं, सत्य का त्याग नहीं, बेईमानी सरकार की भी नहीं, बेईमानी ट्रेन वालों की भी नहीं। ये पूर्व जन्म से कि ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा है अंतःकरण को। तो वहां पर वो बेच दी, उससे जो किराया गंगा तट पे, फिर वहां से पैदल चल दिए,
फिर वहां से सब कपड़े भी छोड़ दिए, वही सन्यास है, अपने गंगा तट पे जाकर कपड़े भी छोड़ दिए और जूते भी बेच दिए और बस से चलते 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 फिर हमारे फिर नैमिषारण पहुंचे। यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव वो परम स्वामी हरिहरन सरस्वती महाराज, पहले बार उनसे मिलना हुआ तो उनने दीक्षा दी, वहां रहे 4-5 वर्ष रहे, साधना की और 12 अक्षर मंत्र को 4-5 लगातार सुबह से शाम तक जपा करते थे। चल फिर वहां से अगला रहा, फिर दूसरे गुरुजी हुए स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज, कैलाश आश्रम वाले। तो आपने अभी बताया कि पहले वाले गुरुजी को क्यों छोड़ा आपने? दूसरे नहीं, वहां पर दीक्षा कपड़े पहले गुरुजी से हुआ, उसके बाद उसके पढ़ने की इच्छा हुई तो वह 4-5 साधना करके फिर काशी में साधना करेंगे अध्ययन की। फिर अध्ययन किया नव्य व्याकरण और दर्शन से अध्ययन किया विश्वविद्यालय से, मुंडन विश्वविद्यालय से। तो वहां से फिर जो है वहां से 2001 में ऋषिकेश पहुंचे, पर वहां पर स्वतंत्र रूप से, जो कि लगभग 150 वर्ष पुरानी संस्था, तो वहां पर सन्यासी ही रहते हैं और वह प्रस्थान त्रय यानी कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इनको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। वहां पर अनवर्त, जहाँ पर विवेकानंद जी और राम तीर्थ भी यहाँ पर पढ़े हैं और सन्यास लिया है। अच्छा, वहां पर हमने 2001 से और 5 तक वहां अध्ययन किया। उसके बाद में कुछ अध्ययन किया वहां पर जो साधना सदन में, वहां भी अध्ययन किया हरिद्वार में, ऋषिकेश में था। और फिर जो ऋषि और नर्मदा परिक्रमा की 98 और 99 में। और फिर उसके बाद में जब अध्ययन हुआ 5 तक अध्ययन रहा ऋषिकेश, 1 से 5 ऋषि कैलाश आश्रम में। तो उसके बाद फिर नर्मदा तट पे आ गए और फिर हिमालय चले गए। फिर यहाँ पर ये जो उज्जैन है, उज्जैन में 5 सितंबर 2007 में यहाँ एक कुटिया बनाया, जमीन ली थी, चलता रहा। और फिर उसके बाद में 2020 में षोडशी महाविद्या और ये दीक्षा और जो महादीक्षा 10 महाविद्या में ये पूज्य महाराष्ट्र से हुई। अभी वर्तमान में प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, ये आपके सदगुरु महाराज हैं? हाँ, इनसे महाविद्या दीक्षा हुई 20 में। अच्छा, 20 में। और यहाँ से तो दीक्षा सब पूरी हो गई। तो ऐसे ही जब संत चलता है तो संत अपने भगवत दर्शन के लिए और ज्ञान के लिए, और क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हैं जो कि क्योंकि ये महापुरुष क्योंकि ये भगवान की अभिव्यक्ति ही है और ये परंपरा लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा है, जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं। और पूज्य गुरुदेव इनसे तो ये शांकरी परंपरा लगभग 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2 अरब शंकराचार्य शांकरी परंपरा ये इस मनमंत्र की। तो ये सब रहा। तो और संत बनने में सबसे बड़ा कारण ये होता है कि व्यक्ति विवश होता है, उसकी अंतःकरण वैराग्य भगवान का दिया होता है, भगवान का दिया होता है और भगवान की प्रेरणा से। और यही बात ये तो हमने इस कलयुग में अनुभव की शरीर ने, ठीक है ना। और परंतु यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में जब उन्होंने पूछा कि मेरे पुत्रों को तुमने क्या पढ़ा दिया, तब उनने कहा शुक्राचार्य पुत्रों ने कि हमने नहीं पढ़ाया, न मत्तः प्रणीतम न परतः प्रणीतम स्वाभाविकी यंग मतरेश राजन। हे राजन हिरण्यकश्यपु, तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को ये जो विष्णु भगवान के प्रति जो भक्ति है वो ना मैंने दी है, ना हमारे यहाँ पर आकर किसी आचार्य ने दी है, फिर कहाँ से? बोला न मत्ता प्रणीतम, मैंने भी इसको शिक्षा नहीं दी भक्ति की, और हमारे यहाँ पर बाहर से कोई ब्राह्मण आदि आचार्य भी नहीं आए जो प्रहलाद को विष्णु के प्रति प्रेमा भक्ति की दीक्षा दी हो, फिर कहाँ से? स्वाभाविक अंग, माँ के गर्भ से, माने पूर्व जन्म से शरीर चेंज हुआ है, सूक्ष्म देह चेंज नहीं हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण ये सूक्ष्म देह के अंतर्गत आते हैं। ये स्थूल देह छूटने के बावजूद भी और आवत जावत लोक प्रलोक हैं, पुण्य पाप की पूंजी लेकर के ये जीव अपने कर्म का फल भोग करके और परलोक चला जाता है। फिर कर्मान गो गच्छत जीव एकः, ये जीव अपने कर्म के अनुसार
फिर शरीर को ग्रहण करता है। और ऐसे वहां पर तो इस प्रैक्टिकल उदाहरण को हिरण्यकश्यपु को गुरुदेव के शुक्राचार्य के पुत्र ने बात कही थी कि न मत्तः प्रणीतम न परतः प्रणीतम स्वाभाविकीयं मतिरेशरय्यं। ये बुद्धि माने प्रहलाद के अंदर में अंतःकरण में जो बुद्धि है कि विष्णु का अस्तित्व है, वही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वही सत्य है। ये क्योंकि प्रहलाद जी संत हैं, बाल संत हैं, 5 वर्ष के हैं। और ये जो अंतःकरण ये संत वाले ब्रह्माकार वृत्ति माने ब्रह्म बुद्धि के लिए आयु का कोई मतलब नहीं होता है, हैं? आयु का कोई मतलब नहीं होता है। ये जो अंतःकरण में जो यथा गोपांगना नाम प्रेम करने में गोपियों के समान कोई हो ही नहीं सकता है, कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसी अंतःकरण जिसका भी अंतःकरण है और अंतःकरण में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करके, तो इस जन्म में ना माँ बाप ने प्रहलाद को तो स्वीकार कराया, ना मित्रों ने, ना गुरु ने, कि गुरु ने मना कर दिया था कि न मत्तः प्रणीतम न परतः प्रणीतम स्वाभाविकीयं मतिरेश राजन। हे राजन हिरण्यकश्यपु, तुम्हारे पुत्र में विष्णु के प्रति जो अस्तित्व वाले, जो विष्णु की सत्ता वाले, जो विष्णु को हर जगह देखते हैं, न मैंने पढ़ाया, न मेरे आचार्य पढ़ाया, न किसी ने पढ़ाया, ये माँ के गर्भ से पूर्व जन्म से लेके आया है। और इसी गीताकार भी कहते हैं, भगवान ही स्वीकार करते हैं। कौन सा? तत्र तंग बुद्ध संयोगं लभते पर्वदेहिकम। अर्जुन, ये पूर्व जन्म की जो मेरे भक्त हैं, जिनकी साधना कम, साधना बच जाती है, और उस साधना पूरी करने के लिए उनके चित्त को जैसे ही बड़े होते हैं, माँ बाप जन्म देते बड़े होते हैं, तो उनके चित्त को, उनके मन को, उनके अंतःकरण को ह्रियते य वशोपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवद गीता में कि ऐसा जो मेरा भक्त है, मैं अपने भक्त के मन को अपनी ओर बलात् खींच लेता हूं, संसार में नहीं रहने दूंगा। क्यों? नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी जो बुद्धि है वो जिसके अंदर है उसे संत कहते हैं ना को। इसलिए भारतीय दर्शन में ये जो संत भारतीय जो सनातन धर्म है इतना बड़ा है, इतना सत्य है कि इतनी विशालता किसी में भी नहीं है। यहाँ पर गृहस्थ में भी वशिष्ठ आदिक, जनक आदिक संत हैं, और सन्यास का अर्थ होता है कि जो मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लौ लागे, जिनके मन से तीनों ऐसा नष्ट हो जावे, माने पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक के मान सम्मान की इच्छा, तब वो सन्यास का अधिकारी होता है। पर फिर प्रश्न होता है, सन्यासी ही संत है तो गृहस्थ कैसे? हाँ जी, हाँ, तो गृहस्थ में तो पुत्र भी होते हैं, धन भी होता है, मान सम्मान भी होता है। तो वहां पर ये उचित है जो वेद भगवान कहते हैं कि अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, परमात्मा है, नो डाउट परमात्मा है और सब जगह पर है। कुत्ता रोटी ले गया, प्रभु थोड़ा घी तो लगा देते। भक्त का ऐसा भी दिल होता है। गधे को गंगा जल पिला करके भी भगवान ने वहां दर्शन दिए, और वहां पर जो है क्योंकि उनका भगवान के अस्तित्व वाली बुद्धि से ही वहां पर महादेव का दर्शन उस गधे में किया। विद्या विनय सब ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं। तो संत जो होता है, संत केवल कपड़े रंग लिए क्या संत मान लोगे? जटा रखा लिए क्या संत हो गए? जटा मुड़ा लिए क्या संत हो गए? सांबरो वा दिगंबरो वा, संत किसे कहते हैं? संत स्वभावेन साधु। सिद्धांत कौमुदीकार कहते हैं कि स्वभावेन साधु, संत तो स्वभाव होता है। और इसी बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भी कहा है। क्या कहा है? कि कबहू को हो यही रहने रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। स्वभावेन साधु, न मत्तः प्रणीतम न परतः प्रणीतम स्वाभाविकीयं मतिरेश राजन। तो साधु स्वभाव होता है, संत अंदर से होता है। मन न रंगायो जोगी का पड़ा। अगर मन नहीं रंगाया है, केवल कपड़ा रंगाया है, तो काहे के साधु है? तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु कबहू को हो यही रहने रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, परहित निरत निरंतर नहीं गुण दोष कहोंगो।
हे प्रभु अब कबहू को हो यही रहन रहूंगो। तो संत का रहन सहन अंदर के स्वभाव के अनुसार होता है। जैसे प्रहलाद जी का कोई डाउट नहीं है, वो पिता में भी विष्णु का दर्शन, अपने विष्णु का दर्शन, और जल में, थल में, नम में, चर में, अचर में। उद्धव जी गोपियों को संदेश लेके गए, हाँ जी, पत्र में, हाँ जी, आपने भी देखा होगा, हाँ। संदेश लेके गए। तो गोपियों संदेश लेके गए, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, पूछल सब लगी, क्या लिखा है? तो संदेश सुनाया, उद्धव तुम भये भोरे पाती लेके आए दौरे, श्याम कुंज वन सरिता श्याम, श्याम गगन घन घटा छइये है। श्याम कुंज वन सरिता श्याम, श्याम गगन घन घटा छइये। उधो उधो श्याम पुतरिया बदल गई है। अंदर की वृत्ति, अंतःकरण की भावना के अनुसार, अंतःकरण की भावना के अनुसार दृष्टि भी बदल जाती है। बोलो और भी कोई उदाहरण है? रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेव सही संकट नाना। 40 दिन भूखे रहे। भारत देश का गौरव है, भारत देश की महिमा है, एक से महान पुरुषों पैदा हुए हैं। रंति महाराज 40 दिन भूखे रहे, फिर भी अतिथि सत्कार में न रूखे रहे। लास्ट में चांडाल आ गया, तो पानी केवल बचा था, तो वो भी और उन्हें वो भी सुना आता है भागवत में कि वहां पर हम प्रभु पूरी दुनिया के जितने कष्ट हैं वो हमें मिल जाए, सब सुखी हो जाए। संत हृदय, परमात्मा के अस्तित्व का हृदय। हरिश्चंद्र महाराज पत्नी को बेच दिया, बच्चे को बेच दिया, अपने आप बिक गए। किसके लिए? वो शमशानी रक्षा, जो पूरे पृथ्वी के सम्राट आज शमशानी रक्षा कर रहे हैं, और शमशानी रक्षा नहीं कर रहे हैं, सत्य की रक्षा कर रहे हैं। सत्येन सुपथाराये, और सत्य का कभी भी अपलाप हो नहीं सकता है, सत्य कभी कम हो नहीं सकता है, सत्य का नाश हो नहीं सकता है। तो वहां पर धर्म न दूसरा सत्य समाना, इस सत्य स्वरूप परमात्मा को, सत्यनारायण को, सत्य स्वरूप परमात्मा को अस्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। हरिश्चंद्र महाराज, दधीच महाराज, पत्नी गर्भवती है, पिपलाद का जन्म होने वाला है, और असुरों का वो है, भयंकर असुरों का उत्पात है। और सोचे इस समय पर भी उन्हें संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में एक का दर्शन करते हैं। एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सद का दर्शन करते हैं, इस संत कहते हैं। तो जब जगत कल्याण के लिए, ब्रह्म विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान भी दे दिया, माता सती हो गई। और पीपल से कहा था कि पीपल तुम भी मेरे बड़े पुत्र हो, कि ऋषि ने और हमने समान तुमको सेचन किया है, इसे तुम जो पुत्र है, ऋषि का तेज है, जो संतान है, ये तुम्हारा छोटा भाई है। तब पीपल ने पिपलम अतीत पिपलादा, पीपल को बड़ा भाई, माता ने कहा पीपल तुम बड़े पुत्र हमारे, ये तुम्हारा छोटा पुत्र है, अनुज की रक्षा करना, और हम 7 जार सती होने जा रहे हैं। तो पीपल ने रक्षा की। ये माता वो भी संत है, अस्तित्व स्वीकार कर, परमात्मा के अस्तित्व स्वीकार करती हैं। तो उन्हें दधीच ऋषि ने हड्डियों का दान किया, माता सती हुई, अपने पुत्र पिपलाद को पीपल को देकर के, परंतु सत्य त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसको सत्य कहते हैं। और जो पहले नहीं था और जो बाद में नहीं रहेगा, जो मध्य में प्रतीति हो रही है, इसको मिथ्या कहते हैं। और संत जो होता है वो सत्य को मानता है, असत्य को मिथ्या मानता है, इसलिए वो संत है। और संसार में ऐसी कोई व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पहले वो तीनों काल में एक रस रह सके। ऑल अनसर्टन, दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत धर्म दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना, सत्य समान कोई धर्म नहीं है। और ऐसा संत, ऐसा भावुक व्यक्ति, ऐसा जो बाल योगी, बाल ब्रह्मचारी, जो पूर्व जन्म की साधना बची है, योग भ्रष्ट हो गया है, यहाँ जैसे जन्म लिया, भगवान के संरक्षण, भगवान ने उसकी बुद्धि को अपनी ओर, तद बुद्धि संयोगम, पूर्व जन्म की बुद्धि की, प्रौढ़ बुद्धि का संयोग करा देते हैं और अपनी तरफ वो खींच लेते हैं, सत्य की ओर में, सत्य की ओर खींच लेते हैं। और ये हमने देखा,
आज 35 वर्ष देख ही रहे हैं। तो आज तक हम अपने जो जन्म जहाँ पर हुआ है, इस तरीके जन्म जहाँ पर हुआ है, आज तक हम कभी एक रात भी व्यतीत नहीं किया है, रात में कभी नहीं रुके। फिर आप वहाँ पर दूसरी बार गए कि नहीं? परिवार गए थे कई बार? गुरुदेव के साथ में। अच्छा। गुरुदेव के साथ में, और एक बार फिर और गए थे जब वो इस शरीर की माँ का स्वास्थ्य मरणासन हो रहे थे, मतलब वो मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब खराब वो शरीर ऐसे ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तब उस समय एक बार माँ को देखने गए थे, पर दिन ही दिन रात में चले आए थे। क्यों? क्योंकि वहां जब निकले थे तब, क्योंकि संत सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, और आत्मज्ञ आत्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मर्षियों का एक निश्चय होता है। अच्छा, जिसको छोड़ दिया है, जब चलते संत होने चलते हैं तो घर द्वार परिवार, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक नहीं भय मन माही, ते सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे। इसे संत कहते हैं। वो सत्य से इतना प्रेम करते हैं, सत्यनारायण भगवान, सत्य स्वरूप भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि सत्य को नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चल चुके हैं, सत्य मार्ग पर जब ईश्वर ने बोझो तो सत्य का मार्ग अपनाया और पीछे छोड़ दिया है, और छोड़ने का दोबारा अपना लें, तो इसमें भगवान क्या समझ कि शुनांग तत्व दृशांग चैव को भेदो शुच भक्षणे। अशुभक्षण है मतलब शुन कुत्ता। पशुओं में एक ऐसा प्राणी है कुत्ता जिसे कहते हैं, जो कि वहां पर जो उल्टी करता है और चाट लेता है, दूसरा कोई नहीं, उल्टी करता है और चाट लेता है। ऐसे ही संत महापुरुष समदम नियम नीत नहीं डोले, परश भजन कबहू नहीं बोले। ऐसे ही जो सत्य के मार्ग पर चल चुके हैं और जिसको त्याग चुके हैं और त्यागी हुई वस्तु को दोबारा स्वीकार करते हैं, तो कुत्ते में सत्य पथगामी में क्या अंतर है, आत्मा के महात्मा में क्या अंतर है? जो वस्तु त्याग दी है उसका दोबारा कभी स्मरण नहीं। कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग में भी आप जहां बैठे हैं, और ये जो स्वामी महाराज बैठे हमारे गांव के हैं, साक्षी 3 पुण्य भवन में देखा जाए, बोल दिन में गए हैं और माँ बाप से बहुत प्रेम है, सभी से प्रेम है, परंतु नियम अपनी जगह पर है। रात व्यतीत नहीं होगी, दिन में जाएंगे मिलेंगे और फिर वापस। अपने कर्तव्य पालन करना वो अपनी जगह पर है, और प्रतिज्ञा पालन करना, धर्म का पालन करना अपनी जगह पर है। तो इसलिए धर्म दूसर सत्य समाना, वो ऐसे जो जल में थल में नम में चर में अचर में सब जगह पर जो परमात्मा का दर्शन कर सके, ईश्वर का दर्शन कर सके, ब्रह्म का दर्शन कर सके, और ऐसा स्वभाव जिसका हो, बनावटी नहीं, पाखंड नहीं, स्वाभाविक हो, स्वाभाविक यंग मतरेश राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये स्वाभाविक बुद्धि है जिसके अंदर है, उसे संत कहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? बहुत सरल आपने संत की परिभाषा बताई। अब हमें ये बताइए, संत जीवन हमने जो धारण करा है, तो उस एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने मनुष्य जीवन में वो लक्ष्य बनाया है, तो वो एक परमात्मा जिसको बोलते हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, ग्रंथों में भी लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो वो एक परमात्मा कौन है और उनका धाम कहाँ पर है, कौन है और उनका धाम कहाँ पर है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। परमात्मा कौन है, प्रश्न है परमात्मा कौन है। जो दुनिया वाला कहते हैं वो कहते हैं पर, ये बस बहुत, और आपने बहुत सहज सरल और लोक कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्योंकि जो 12 दर्शन है, और 12 दर्शन में 6 नास्तिक 6 आस्तिक है ना, ये हो गए। और उसके बाद और भी अन्य दार्शनिक, वो सब चारवाक आदि को सब वो कई का मत अपना अपना है। तो पर परमात्मा कौन है, तो इसमें चूंकि वेद ही सर्वमान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि एक तो वेद किसी भी मनुष्य की कृति नहीं है, अपौरुषेयत्वात्, पुरुषकृत नहीं है वो, है ना। तो वेद में कहा है, वहां वेदानुसारी जो स्मृतियां हैं वो भी वेदानुसारी ही प्रमाणित है, स्मृतियां भी। तो उसमें कहा है कि परमात्मा, वो परमात्मा कौन,
उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम आगतिम गतिम वीति विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति। ये बृहदारण्य उपनिषद में वार्तिक में ये प्रसंग आया है कि जो यजुर्वेदी सत्व ब्राह्मण में बृहदारण्य उपनिषद में वहां भी इसका विचार किया गया है, कई जगह किया गया है कि जो भगवान मतलब जिसको भगवान कौन, किसे भगवान कहते हैं, तो भगवान किसे कहते हैं उन्हें एक श्लोक में यहाँ पर किया है कि उत्पत्ति प्रलयम चैव, पूरे ब्रह्मांड को 14 भुवन वाले ब्रह्मांड को अकेला बना सके। उत्पत्ति और प्रलयम चैव, और महाकाल के रूप में वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, तीनों रूपों त्रिदेवों के रूप में एक ही ईश्वर है। तो उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो अकेला पूरे यह सृष्टि उपायी त्रिविधि बनाए संग सहाय न दूजा, जो अकेला ही एको हम भविष्यामि प्रजा एति कामतः तपस्तप्ता सृज सर्वम जगदित्याह तेत्री। केशवेदी 33 आया है कि वो परमात्मा ने संकल्प के मैं एक से बहुरूप हो जाऊं, तो उसने जो अकेला इस संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि को अकेला बना सके और पूरी सृष्टि को अकेला खिला सके विष्णु के रूप में। और जब महाप्रलय का समय आए तो संहारक देव के रूप में, महाकाल के रूप में, और सकल दृश्य संपूर्ण और ब्रह्मछत्र ओदनम यस्य मृत्योर उपसेचनम, ये कठोपनिषद में यमराज ने कहा नचिकेता के लिए कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियां हैं, ये ओदनम माने पका हुआ भात, तंडुला माने कच्चा चावल, ओदनम माने पका हुआ चावल, ये सब चावल के समान है। और स्वयं यमराज अवलेहा माने चटनी, सांबर, दाल, कड़ी उसके समान है। ब्रह्मछत्र ओदनम यस्य मृत्योर उपसेचनम, स्वयं मैं यमराज भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं चावल में डाल के खाने वाला जो सांबर आदि को होता है उसके समान हूं। ब्रह्मछत्र ओदनम यस्य मृत्युर उपसेचनम, माने दाल, जिसको जो दाल है, कड़ी है, जिसके साथ खाता हो वो स्वयं यमराज है, मैं स्वयं हूं, ऐसा बोलते हैं कि। और ऐसा जो महाकाल है जो सबको लय करके, सब प्रलय करके महाकाली, जब उनका तांडव नृत्य होता है इस काल में, उनको महादेव कहते हैं, महाकाल कहते हैं। ब्रह्मछत्र ओदनम यस्य मृत्योर उपसेचनम है। ऐसे जो जब समय प्रलय का आता है तो अकेला ही सबको प्रलय कर सके, ब्रह्मा के रूप में अकेला बना सके, विष्णु के रूप में अकेला पालन कर सके, महादेव के रूप में प्रलयंकर होकर के तांडव नृत्य कर सके है। और अकेला रह जाता उसमें फिर महादेव संपूर्ण, उसे ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाता है, तो अकेले महादेव रहते हैं। तो ब्रह्मछत्र ओदनम यस्य मृत्युर उपसेचनम, ऐसे जो देवादेव ये ईश्वर का ही, एक महाकाल भी ईश्वर के ही रूप है, ब्रह्मा भी उन्हीं के रूप में, विष्णु भी उन्हीं के रूप है। उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम आगतिम गतिम, संपूर्ण जीवों के वो सर्वज्ञ हैं। प्रत्येक जीव के कहाँ कौन जीव कहाँ जन्म लिया, कहाँ से आया, प्रत्येक जीव का हर तरह का उनको ज्ञान है। जीवानाम आगतिम गतिम वीत विद्याम अविद्याम च, वो विद्या को भी जो विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या में एक होता है, जो विद्या का अर्थ होता है शुद्ध सत्व प्रधाना विद्या, जहां पर रज और तम कम है और सत्वगुण जिसमें ज्यादा है उसको विद्या कहते हैं, वो ईश्वर की उपाधि है। और जिसमें रज और तम ज्यादा है, सत्वगुण कम है, सत्वगुण कम उसे अविद्या कहते हैं। और महर्षि पतंजलि ने इस अविद्या के लिए कहा है कि तस्य कारण अविद्या, जीवों के एक दुष्ट ये गोस्वामी ने कहा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जही बस जीव परात्म कूपा। जो अविद्या है, जो सत्व कम है और रज और तम ज्यादा, उसे अविद्या कहते हैं। तो अविद्या और विद्या में सत ज्यादा है और रज और तम कम है, पर है तो माया ही। तो दोनों रूपों का
साक्षी है, दोनों का साक्षी है। माने ईश्वर की उपाधि माया है, ईश्वर की उपाधि विद्या है, और जीव की उपाधि अविद्या है। और अविद्या माया विद्ये विहायेव उपाधि पर जीवयो अखंडं सच्चिदानंदं पर ब्रह्मैव लक्ष्यते। तो माया और विद्या दोनों उपाधियों का त्याग करके, दोनों उपाधियों को जो साक्षी है उसे ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, है ना। अब उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम आगतिम गतिम, आना और जाना संपूर्ण जीवों का, वीत विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या दोनों का साक्षी है। जो दोनों उपाधि है और वो उपहित है, दोनों साक्षी। वीत विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति, इसको भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं तुम किसी को भगवान कह दो, अगर इतनी योग्यता हो तो ही आपको भगवंत कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। अगर ये योग्यता नहीं है तो भगवान नहीं कह सकते हैं, उसको भगवान नहीं कह सकते हैं, उसको आप अन्य जो भी उसका उचित हो वो उपाय दे सकते हैं। भगवान और जीव अनेक, एक श्री कंता परवश जीव स्ववश भगवंता। ऐसा जो विद्या विद्या दोनों को साक्षी और माया विद्ये विहाय व उपाधि पर जीवयो अखंडं सच्चिदानंदं पर ब्रह्मैव लक्ष्यते, ऐसा वो ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर भगवान है। जो कि वो भगवान कैसे हैं, वो भगवान कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि जो महद वज्र मुद्यतः है। अब जो भीतास्मात् बाता पवते, वेद कहते हैं उस भगवान के भय से वायु चलता है, अग्नि तपता है, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, मृत्यु धावत पंचमा मैं, और स्वयं यमराज उनके भय से ही समय पर जीवों के शरीर से प्राणों को हरण करते हैं, उसी के भय से। ऐसा ईश्वर जो हमेशा, और ईश्वर का जो साकार रूप है उसे प्राण कहते हैं। प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, जो समष्टि प्राण है वो ईश्वर का साकार रूप है, परंतु वो प्राणस्य प्राणं मनसो मनोयत, वो मन के भी मन है, प्राण के भी प्राण हैं। और जो तीनों देव हैं, ये तीनों देव भी उनकी कैसे, उनकी आकृति जैसे एक ही स्त्री घर में, तो मात्रा स्नुषानंदा च, घर की स्त्री है, वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की सास है, किसी की दादी है, पर स्त्री तो एक ही है, उसके पार्ट अलग अलग है। ऐसी परमेश्वर ब्रह्म सच्चे भगवान जो हैं, वो जब सृष्टि करते हैं तो उनको ब्रह्मा कहते हैं, जब पालन करते हैं तो उनको विष्णु कहते हैं, जब वो संहार के देवता होते हैं तो महादेव कहते हैं, और जब वो तीन लोकों पे शासन करते हैं, ये वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा करने में किसकी हिम्मत जो वर्षा कर दे, किसकी हिम्मत है वर्षा कर दे। आप दांत बना तो सकते हैं पर ओरिजिनल नहीं, आर्टिफिशियल, पर वो दांत नकली तो नकली होते हैं। इस संसार में आप कोई चीज बना तो सकते हैं पर वो भी मटेरियल पांचों भूतों का ही लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं हम वैज्ञानिक हैं, हम अमुक का ये हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो जो पांच भूत जिसने बनाए हैं, पांच भूतों को छोड़ करके अपनी नई सृष्टि करके बताओ। ये तो आपने सृष्टि किसी और की है, उसका ऐसा जोड़ करके और कर दिया, उसमें आप अपनी मोहर लगाना चाहते हो। इसलिए भगवान एक हैं, एकं वो सत्य हैं, एकं सद विप्रा, वो एक हैं, सत्य हैं। और ऐसे भगवान ही ये पूरे संसार में उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति, उसे भगवान कहते हैं। तो वो परमात्मा एक ही, हमने ये तो जाना, लेकिन उनका धाम कहाँ पर है? उनका धाम को तो ये है कि हृदय अंतर गुहायाम, ये भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ है धाम। तो वो ये जो भगवान है, भगवान का धाम कहाँ बता दूं, ऐसे भगवान जहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनका निवास ना हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर हृदय है, अंतर हृदय में भी उन्हीं का वास है। आप जो उनके विषय में पूछ रहे हो, ये शक्ति उन्हीं की है।
ये शरीर जो बोल रहा है ये भी सामर्थ्य उन्हीं का है। तो ऐसा कोई भी महादेव से एक बार पूछा कि महादेव जब वो हमऊ उमा रहे ते संगा, कहाँ पर पुर बैकुंठ जान कह को कह जलन दे मैं प्रभु हो। ये तो उनकी उपाधि, बैकुंठ भी उनकी उपाधि वाले लोग हैं, ब्रह्मलोक भी उपाधि वाले लोग हैं, शिवलोक उपाधि वाले लोग हैं। पर सत्यता देखा जाए तो ऐसा कोई जगह नहीं है वो भगवान जहाँ नहीं रहते हो, क्योंकि वेदों में उन भगवान को अणोरणीयान महतो महियान, वो अणु से अणु है, महान से महान है। तो ऐसे सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इस संसार में ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वे भगवान न रहते हों। आपने बोला कि संसार में ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पर परमात्मा न रहते। जी, तो इस संसार में तो फिर परमात्मा का आप वास बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ना ही तो किसी का जन्म होना चाहिए ना मृत्यु होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर परमात्मा का वास है वहाँ पर ये गुण नहीं होते हैं कि कोई व्यक्ति को अनपढ़ रहना पड़ता है, किसी को विद्वान होना पड़ता है, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि परमात्मा के धाम में ये नहीं होता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ, बात ये है कि अब आप कहते हैं किसी को जन्म किसी को मृत्यु, ऐसे तो वहां पर भगवान के रहते हुए तो भगवान को नैर्घृण्य और वैषम्य दोष आ जाएगा। ये ब्रह्मसूत्र में इसकी व्याख्या है, ये प्रश्न वहां पर भी उठा है, आचार्य शंकर ने भाष्यकार ने उत्तर भी दिया है। तो ब्रह्मसूत्र वेद व्यास ने लिखा है द्वापर के अंत में, तो उसका भाष्य भी आचार्य शंकर ने लिखा है वहां भी कि अगर तो ये दोष भी आ जाएगा जो आपने नहीं पूछा वो बताता हूँ, ये दोष भी आ जाएगा। अगर परमात्मा सब जगह समान है तो परमात्मा किसी से प्रेम करते हैं, किसी नैर्घृण्य घृणा करते हैं, तो किसी को नरक भेज देते हैं और किसी को स्वर्गीय बना देते हैं, तो परमात्मा विषम दृष्टा हो गए। ये भी प्रश्न खड़ा होता है। तो बात ये होती है कि जहां पर हम बात कर रहे थे, पूर्व में एक बात कर रहे थे कि उपाधि की बात कर रहे थे, उपाधि की बात कर रहे थे। तो उपाधि की बात जहां पर हो रही थी जहां पर भगवान न मे कश्चित दीयते पापम न चैव सुकृतं विभु, अर्जुन ने भी प्रश्न किया था ये बात। तो उन्होंने कहा कि हम अर्जुन न मैं किसी को पाप देता हूं न पुण्य, फिर कैसे अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। आप ये तो मानते ही होंगे इस संसार में ज्ञान भी और अज्ञान भी है। आप जैसे विज्ञ पुरुष भी हैं, विज्ञ माने विद्वान, ज्ञानी, जानने वाले, और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि आपसे बहुत नीचे रहते हैं, उनको ज्ञान ध्यान कुछ भी नहीं है। तो आप संसार में दो सत्ता, आप संसार इस स्वीकार करते ही होंगे कि संसार में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। हाँ जी, वही तो हम स्वीकार करते भी होंगे। संसार में तो है, लेकिन परमात्मा का अगर वास हम कण-कण में मानेंगे तो परमात्मा के धाम में ये गुण नहीं होते। हाँ, वही तो कह रहे कि परमात्मा का वास माने, परमात्मा सत्ता रूप में है, परमात्मा अस्तित्व रूप में है, परमात्मा सत्य रूप में है। तो सत्य, तो अब यहाँ पर जो उपाधि, तो कोई इस संसार में विषम संसार है, मृत्यु लोक है, इस विषम संसार में तो वही बात वहां पर कहती है कि मैं किसी पुण्य भी नहीं देता हूँ, पाप भी नहीं देता हूँ किसी भी जीव को। फिर क्यों? अज्ञान है न आवृतम ज्ञानम, ये जो जीव है वो अपने आप को भगवान की भी नहीं मानता है। जब भगवान की भी नहीं मानता है तो भगवान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि जो भगवान की भी नहीं मानता है, स्वस्या प्रकृत्या चेष्टते प्रकृतिर ज्ञानवानमपि, स्वस्या प्रकृत्या चेष्टते ज्ञानवानमपि प्रकृत्या यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। महाभारत होगा ही नहीं। अर्जुन ने पूछा कैसे, आप तो समर्थ हैं, भगवान है, ईश्वर हैं, तो नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भगवान होने के बावजूद भी जो अविद्या से आवृत जो जीव है, जो अज्ञानी जीव है, वो इतना अहंकार में होता है कि जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब में समर्थ हैं, ऐसे सामर्थ्यवान को भी सामर्थ्यवान नहीं मानता है। तो दुर्योधन ऐसे भगवान को भी बांधने चला। क्यों? स्वस्या प्रकृत्या चेष्टते, के पूर्व जन्मांतरी संस्कारों के कारण विद्या अपर अविद्या दो, ये संसार विद्या भी है और अविद्या भी है। तो ये जीव अविद्या से ग्रसित होने के कारण, ये जीव अविद्या से ग्रसित होने के कारण वो सत्य को, धर्म को, भगवान की भी नहीं मानता है। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील अचारा, कोई तापस को पंडित ज्ञाता, को धनवंत सूर को त्राता, सब पर पिता प्रीति सम होई। पिता तो पिता के बहुत बच्चे हैं, कोई वीर है, कोई धीर है, कोई ज्ञानी है, कोई यह है, पर पिता का स्नेह तो सब पर समान होता है। उसके बावजूद भी
कोई पुत्र ऐसे भी होते हैं जो अपने पिता को भी जेल में डालते हैं। कंस ने किया, औरंगजेब ने किया, ऐसे भी जीव हैं। तो ऐसे विषम सृष्टि होने के नाते से, अविद्या होने के नाते से, अज्ञान होने के नाते से, ये परमात्मा सब जगह पर, परमात्मा किसी को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर एक और देखना चाहिए। ये लकड़ी है, काष्ठपत्र, ये हाँ जी। काठ है, अग्नि इसमें है कि नहीं? है। पक्की बात है। हाँ जी। अग्नि है इसमें। हाँ जी। अग्नि होने पर भी, परंतु ये अग्नि हमको जलाती क्यों नहीं है? वो अभी सुसुप्ति अवस्था में है। नहीं सुन, लकड़ी की सामान्य अग्नि है। हाँ। ये जलाएगी नहीं, पर जलाएगा इसी लकड़ी को अगर चूल्हे में डाल दो, आग कर दो, तो यही लकड़ी जलने लगेगी, जलाने लगेगी। हाँ जी। इसी तरह से ईश्वर सर्वभूत में आही, सामान्य रूप से परमात्मा सत्य स्वरूप से पग पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भ्रकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। कच माने ये बादल उनके वो है, ये बादल तो कच घन माला। और जग में प्रभु की बहुत कल्पना। तो नाम रूप से, साकार रूप से परमात्मा की बहुत अभिव्यक्तियां हैं, परंतु वहां पर भगवान का दो रूप भी हैं, एक सामान्य और एक विशेष। तो सामान्य रूप से जैसे अग्नि, सामान्य अग्नि जलाएगी नहीं, पर यही अग्नि में अगर तुम चूल्हे में जला दो या इसमें आग जला दो तो यही अग्नि अंगारे बन जाएगी। इसी तरह से परमात्मा सामान्य रूप से वो किसी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, और विशेष रूप से माया उपाधि स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर बन जाते हैं। तो ईश दे फल हृदय विचारी, तब जीवों के, अज्ञानी जीवों को दंड देने के लिए वो महाकाल बन जाते हैं। इसलिए इसे न उनका कोई प्रिय है न अप्रिय है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तवः। अज्ञान से आवृत जीव होने के नाते से वो अपने कर्म का स्वयं ही परिणाम भोगने के लिए विवश होता है, परिणाम भोगने के लिए। भागवत के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में लिखा है कि 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोक का ब्रह्मांड महाप्रलय में विलीन हो जाता है। हाँ, तो जब महाप्रलय में विलीन हो जाता है तो परमात्मा का धाम उसके बाद भी कहाँ पर होता है? देखो, जब नाम रूप की सृष्टि का लय होता है, अभी आप शरीर से बैठे हुए हैं और शरीर जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो इस शरीर का टाइम पूरा हो जाएगा, तो इस शरीर का लय कहाँ होगा? ये हमारे तुम्हारे शरीर हैं, अगर हमारे तुम्हारे से सीमित समय के लिए मिले हुए हैं, जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा, इस शरीर की 50 से ऊपर जा रही है सृष्टि के पास में, आपकी भी जो भी रही हो, हम लोग एक टाइम दिया गया है, उस टाइम में और एक टाइम के बाद बहुत प्रयास करने के बावजूद भी शरीर रहेगा नहीं, तो ये शरीर किस में लय होगा? पृथ्वी में। 5 तत्वों का 5 तत्व पृथ्वी में लय होगा, जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, पृथ्वी रूप हो गया। पृथ्वी जल रूप, जल अग्नि का रूप, अग्नि वायु के रूप में, और वायु के रूप में फिर वायु अपने कारण आकाश के रूप में, आकाश अज्ञान से, यानी कि वो माया की तमाम प्रकृति से 5 भूत हुए हैं, वो अपने गुण मिल जाएंगे, 3 गुण मिल जाएंगे। और 3 गुण, आपके शरीर में 3 गुण होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में कहा है, 3 गुण ऐसा सृष्टि में कोई भी व्यक्ति आदि नहीं है जिसमें कि 3 गुण ना हो। अब हम कैसे पहचाने कि 3 गुण कैसे हमारे शरीर, हमारे अंतः का निवास करते हैं? तो 3 गुणों का निवास ऐसे ही है कि जब व्यक्ति सत्य को सत्य और झूठ को झूठ माने, गीता के 14वें अध्याय में, तो उसके अंतःकरण में सत्य ज्यादा है, सत्य गुण। और जब सत्य को असत्य माने और असत्य को सत्य माने, इसका मतलब है ये तमहा प्रधान, मतलब तमोगुण ज्यादा है, तमोगुण। और जब व्यक्ति के यहाँ पर चौराहे की जिंदगी, प्रक्षामि त्वांग धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्जुन रहे चौराहे पर खड़ा है, प्रभु मैं नहीं जानता हूं मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, जब इस वे पर, तो ये रजगुण ज्यादा है, चौराहे की जिंदगी रजगुण ज्यादा है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या धर्म क्या है, इसलिए शिष्यस्ते हम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, शाद मांग त्वाम प्रपन्नम,
ये रजोगुण है। और तीनों, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। हाँ, कम ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये पूरी सृष्टि को भगवान विवश नहीं है कि तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर दें, हर प्रश्न का उत्तर दें। तपसा चीयते ब्रह्मा, जब जी बहुत तप करेगा तब उत्तर देंगे। ये तो संतों का दिल बड़ा होता है, जो तुम्हारा कोई भी त्याग तपस्या न किए बिना आप पूछते जा रहे हो, उत्तर देते जा रहे हैं। पर भगवान विवश नहीं है। भगवान के लिए तो कुछ पाने के लिए मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तप किया। हाँ जी। तप किया। तो इस संसार में अज्ञान बाहुल्य, अज्ञान के कारण ये जीव अपने अज्ञान के कारण अपनी माया में फंसा हुआ है, ऐसा। और संसार ऐसे ऐसे लोग हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, इस जो मनुष्य शरीर में तो जो पृथ्वी का उपयोग करते हैं, आकाश का, वायु का, जल का, सूर्य का, चंद्रमा का, सबका सुख भोगते हैं। और सबका सुख भोगने के बावजूद भी कहते हैं गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए, सूर्य को तुमने बनाया, चंद्र को तुमने बनाया, पृथ्वी को तुमने बनाया, नदियां तुमने खोदी, सागर तुमने बनाए, माँ के गर्भ में तुम्हारा शरीर बना वो तुमने बनाया, और ये संपूर्ण सृष्टि जो संचालित हो रही है वो तुम्हारे बाप दादे ये सब कर रहे हैं क्या? तो वहां पर क्योंकि इतनी सोच जीवों की नहीं है कि बहुत गहराई उधरी सोच सके, वो उतना ही सोच सकता है जितनी छोटी सी डिब्बी दिमाग की है, वो ज्यादा नहीं। हाँ, तस्मादि आत्मज्ञ हर्चयित भूति कामा। तो ऐसे आत्मवेत्ता भगवान कृपा पात्र होते हैं कि वो जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। उनका भगवान की कृपा ऐसी होती है कि सूक्ष्मदर्शी, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसलिए इस शरीर के अंदर में भी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश के अंदर में उस आत्मा को भी खोज लेते हैं उसको। तो उसके क्या करना पड़ेगा? तपसा चीयते ब्रह्मा। इसलिए तपस्या से ही इतने बहुत अंदर बहुत ज्यादा गहराई और परमात्मा की बहुत ज्यादा जो अनुभूति है, उसके लिए ये वरुण ने भृगु को कहा था कि प्रभु तुम ऐसे करते रहो तो नहीं काम चलेगा, आपको तप करना पड़ेगा। और तप से यमैष वृणते तेनैव लभ्य, वे ब्रह्म विद्या माता भगवान जिसे वर्ण कर ले, जिसे प्रसन्न हो जावे, तो तुम जो मर्जी मांग लो। और संसार में कोई के हम अपनी इच्छा से हो तो वाणी हो सकती है, परंतु मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंत ते दैवी हेषा गुणमयी। मेरी तीनों गुण वाली माया इतनी भ्रामक है कि कंस को पता ही नहीं लगा कि बच्चा जन्म ले लिया और जेल में सो गए, बच्चे को भेज के आ गए, जमुना जी उतर गई, और जब ने वो पूर्वत ताले भी लग गए, ताले खुल भी गए, ताले लग भी गए। और वहां पर जब हुआ तो योग माया का भी जन्म हुआ, तो कंस ने उसको बेटी को मारना चाहा, हाथ से निकल गई। और आकाश जाग कहती है, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला पैदा हो गया है। तो ऐसे परमात्मा कर तुम अकर तुम अन्यथा करो सब में सामर्थ्य रखने वाले परमात्मा, वो उनकी अन्य शरणागति है, और वो जिसे वर्ण कर ले तो उसके सब उसको दे देते हैं। और अगर वो प्रसन्न नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो बताने के बावजूद भी प्रकाशित नहीं होगा। प्रकाशनते क्वापि पात्रे, नारद सूत्र में कहा है कि ये अंतःकरण जितना पवित्र होगा, अच्छा जितना पुण्य ज्यादा होगा उतना ही वैराग्य होगा और उपनिषदों में ज्ञान मन लगेगा, और जितना पाप ज्यादा होगा उतना संसार में आसक्ति होगी और संसार मन लगेगा। इसलिए परमात्मा तीनों काल में एक रस रहने वाले, परंतु परम सृष्टि इतनी विचित्र है कि व्यक्ति माँ के गर्भ में तुम्हारा शरीर कैसे बना, व्यक्ति उतना भी ज्ञान नहीं कर पाता है, इतना सब होता है। इसलिए भगवान की अनन्य शरणागति, भगवान का अस्तित्व, और ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह 5 वर्ष के हैं, फिर उनको सब बिल्कुल प्रैक्टिकल कि भगवान यहाँ पर भी है ना। तो ऐसे जो भक्ति है भगवान की, वे भगवान जिससे प्रसन्न हो जावे वही सोई विजयी बिनयी गुण सागर तास जस्त्र लोक उजागर। ऐसे भगवान की कृपा ही सबके लिए, हमारे सबके लिए पाथेय है, उत्तम है। परमात्मा का स्वरूप ग्रंथों में बताया, चिदादित्यम किशोरांगम
परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। वो परमात्मा सच्चिद और आनंद का सागर है। उनका स्वरूप सच्चिद और आनंद का आनंद बताया स्वरूप है है। और संसार में उनकी सत्ता है। बिल्कुल, तो वो उनके अपने परम धाम में, उनका दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जिसके बारे में यजुर्वेद में लिखा है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो वही ज्ञान लेना है कि उस परमात्मा का धाम कहाँ पर है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके धाम में वो क्या लीला करते हैं। जब तक हमें उस परमात्मा का धाम, स्वरूप और लीला जब तक नहीं पता चलेगी, तब तक हम उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अथर्ववेद में लिखा है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभु रसेन तप्तो न कुतश्चन तमे विद्वान न भिवाय मृत्योरात्मानम धीरम जरम युवानम। उस परमात्मा जो धीर, अजर, अमर, युवा स्वरूप वाला है, उसको जाने बिना कोई भी मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त को नहीं पा सकता है। तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि वो परमात्मा कौन है, किशोर स्वरूप वाला। जय महादेव, जय महादेव। बहुत सुंदर।